हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एके इंडिया यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। और आज के इस वीडियो में मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चन लिया जो कि आपके बिहार पुलिस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। फ्रेंड्स, जो आज का पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आपका ऑप्शन जो है आपके सामने ये रहा। ए अरस्तु, बी जो है पुरकेंजे ने, सी जो है वान मॉल ने, डी जो है लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने किया था। देखो फ्रेंड्स, जो लैमार्क और ट्रेवीरेनस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आते हैं कि ये दोनों कहाँ के वैज्ञानिक थे या साइंटिस्ट थे। तो जो लैमार्क थे फ्रेंड्स वो आपके फ्रांस के थे, ठीक है, ये फ्रांस के थे। और जो ट्रेवीरेनस थे ये आपके जर्मनी के थे, ठीक है, जर्मनी के थे। फ्रेंड्स, अब एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। तो फ्रेंड्स, इनके नाम के साथ साथ वो डेट भी याद आपको रखनी होगी जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो फ्रेंड्स डेट है 1801 ईस्वी में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। देखो फ्रेंड्स, जो अरस्तु का एक नाम आता है जो कि आपका लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस क्वेश्चन के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि देखो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसे जो है सबसे पहले इन्होंने यूज किया था बायोलॉजी शब्द का। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे जो जनक माना जाता है अरस्तु को माना जाता है। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बायोलॉजी के जनक या पिता जो है किसे कहा जाता है, तो वो अरस्तु को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। देखो फ्रेंड्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया जस्ट, तो बस एकदम क्वेश्चन पूरा का पूरा नीचे रिपीट कर दिया। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो डायरेक्ट अरस्तु होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर ही इसका एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर किया है। बात कर लेता हूँ नेक्स्ट। वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी के जनक हैं। ए अरस्तु, बी जो डार्विन होगा, सी थियोफ्रेटस होगा, या डी जो होगा लीनियस होगा। तो फ्रेंड्स, जो थर्ड का आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका हो जाएगा थियोफ्रेटस। देखो फ्रेंड्स, थियोफ्रेटस और लीनियस जो है दोनों एक साथ रिलेट करते हैं हमेशा क्वेश्चन में। और ये एक क्वेश्चन में दोनों का नाम अगर आता है तो दोनों साथ साथ आते हैं। देखो क्यों आता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो थियोफ्रेटस है वो वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी के जनक के रूप में माने जाते हैं। लेकिन जो लीनियस है फ्रेंड्स वो आपके मॉडर्न बोटनी के जनक के रूप में माना जाता है। तो फ्रेंड्स, वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किससे माना जाता है। अगर सिर्फ दिया हुआ है तो ये थियोफ्रेटस हो जाएंगे, अगर आधुनिक लगा दिया जाए तो इसका आंसर जो होगा लीनियस हो जाएगा, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ए अरस्तु, बी जो होगा थियोफ्रेटस, सी जो होगा हिपोक्रेटस और डी जो होगा लैमार्क। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्रेटस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि हिस्टोरिया प्लेंटरम पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ए अरस्तु, बी जो होगा थियोफ्रेटस, सी जो डार्विन होगा और डी जो होगा हिपोक्रेटस। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स थियोफ्रेटस। हिस्टोरिया प्लेंटरम के पुस्तक के लेखक जो है थियोफ्रेटस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो जो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी होते हैं उसे जो है किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस को इसलिए शपथ दिलाई जाती है इनकी क्योंकि जो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है वो हिपोक्रेटस खुद है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट 7 नंबर, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ए जो है शैवालों का अध्ययन, बी जो होगा कवकों का अध्ययन, सी जो होगा परिस्थितिकी का अध्ययन जिसे इकोलॉजी भी कहा जाता है और डी जो होगा विषाणुओं का अध्ययन जिसे वायरस भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 7 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स शैवालों का अध्ययन, जो कि फाइकोलॉजी में शैवालों का जो अध्ययन किया जाता है। अब बात करता हूँ फ्रेंड्स कि कवकों का अध्ययन किस सब्जेक्ट में किया जाता है। तो कवकों के लिए फ्रेंड्स माइकोलॉजी बना हुआ है और परिस्थितिकी के लिए फ्रेंड्स वो जो परिस्थितिकी जो इकोलॉजी है उसमें पर्यावरणों का अध्ययन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स लास्ट, जो कि विषाणुओं का अध्ययन किस में किया जाता है। तो वायरोलॉजी में इसकी जो विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, जो कि आपके चारों के चारों जो है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे फ्रेंड्स आप रट लो या नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ए जो है कार्यकिरी की, बी जो होगी आनुवंशिकी की, सी जो होगी परिस्थितिकी और डी जो होगी वर्गीकी की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा पर्यावरण का अध्ययन जो है परिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी में
किया जाता है। ठीक है, बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फूलों के संवर्धन का विज्ञान को क्या कहा जाता है? ए जो होगा फिनोलॉजी, बी जो होगा फ्लोरिकल्चर, सी जो होगा एग्रोनॉमी और डी जो होगा एंथोलॉजी। फ्रेंड्स देखो ये ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ते हो तो फ्लोरी यानी कि फ्लावर से रिलेटेड यानी कि फ्लोरिकल्चर इससे रिलेटेड हो जाएगा, यानी कि किससे? फूलों का संवर्धन फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड हो जाएगा। बाकी का बच गया फिनोलॉजी, सी हो गया एग्रोनॉमी और डी जो हो गया एंथोलॉजी। ये किससे रिलेटेड होते हैं? तो जो फ्रेंड्स देखो फिनोलॉजी होते हैं वो पौधे और पशुओं के जो जीवन चक्र के घटनाएं का अध्ययन का ये फिनोलॉजी रिलेटेड होता है। एग्रोनॉमी की बात करें तो ये कृषि विज्ञान और प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से रिलेटेड होते हैं एग्रोनॉमी। अब बात करें तो लास्ट जो एंथोलॉजी है, एंथोलॉजी जो है विभिन्न लेखकों के द्वारा लिखी गई एक ही टॉपिक पे जो बुक्स होती है उसकी संग्रहों को एंथोलॉजी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज के लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। डेंड्रोलॉजी का संबंध है ए पुष्पकों का अध्ययन से, बी जो होगा वृक्षों के अध्ययन से, सी जो होगा झाड़ियों का अध्ययन से या डी जो होगा पौधे के अध्ययन से। देखो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा डेंड्रोलॉजी वो वृक्षों का अध्ययन और झाड़ियों का अध्ययन दोनों से होगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी से संबंधित ही होता है। अब बात रह गई कि पुष्पों की और का अध्ययन और पौधे का अध्ययन क्या होता है। देखो पौधे का जो अध्ययन होता है वो बोटनी के अंतर्गत आता है और जो फ्रेंड्स पुष्पों का अध्ययन जो होता है वो होता है एंथ्रोलॉजी के रिलेटेड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो मैंने 10 ही क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ दे रखा है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने बिहार पुलिस एग्जामिनेशन का अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को कि जो भी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से कर सके।